पाकिस्तान एक ऐसा खूबसूरत शहर है, मुल्क है जो जिसके जैसा कोई मुल्क नहीं है। अच्छा, मैं थप्पड़ मुंह पे लगा दूंगी अगर ऐसे वर्ड दोबारा इस्तेमाल किया तो। तेरे मुंह पे थप्पड़ मार मार के तेरा चेहरा लाल कर दूंगा। मुझे टच ना करे, मुझे टच ना करे। टच नहीं मामा, इसको पकड़ रहा है। लेकिन मेरे हाथ पे टच हो रहा है। आप डिसाइड करेंगे मेरा रहने का हक है या नहीं हक है। इतना बेशरम इंसान है जो अपने इस्लाम के खिलाफ बकवास कर रहा है। इसी जहालत की वजह से ना हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाता। आपने दुपट्टा लेके ये बात करती तो शायद और सूट करती। दुपट्टा मैं लूं ना लूं, आग लगाऊं फेंकूं, मेरी जी नहीं, ये ऐसे ही होते हैं जो कुत्ते नुमा इंसान होते हैं जो लड़की को देखकर फौरन सूंघते हुए आ जाते हैं। तुम्हें चीर के रख दूंगी, तुम तुम्हारे घर की औरतें होंगी, तुम्हारे घर की औरतें होंगी, मेरे पे बात मत करो। पाकिस्तान एक ऐसा खूबसूरत शहर है, मुल्क है जो जिसके जैसा कोई मुल्क नहीं है। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? तुम हो? तुमने किया? नहीं किया मैंने। थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे खींच के लगाऊंगी। मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगाऊंगी। क्या हो गया? तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया पीछे? पीछे आगे से हटो, ये कैमरे पे सारा रिकॉर्ड होगा, मैंने खुद देखा इसको। लेकिन ये बुजुर्ग के रूप में ना भेड़िए हैं, शैतान भेड़िए, गंदी सोच, गंदा नेचर, और इनको तो जूतियों से मारना चाहिए ऐसे बाबों को। ये कुछ सड़क छाप यहाँ पर लड़के खड़े हैं, 1 मिनट इनके मुंह पर। क्या मसला है? इंटरव्यू देखने आया, पता चला जी किस पीछे से बकवास क्या की तुमने? मैं तुम्हारे मुंह पे ना तो के खिलाफ हरासमेंट को रोकते हैं, लेकिन ये खुद लड़कियां छेड़े हैं। प्यारी प्यारी लड़कियां इंडिया जाएंगी है इंशाल्लाह, वीज़े खुल जाए बस। बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां इंडिया से जो आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम? हमें वहाँ जाने का मौका मिले, इतनी अच्छी अच्छी खाने और जगहें इंडिया की बहुत प्यारी और खाने उनके बेस्ट हैं। शातिर लड़की इंडिया के खानों में नजर है। लाहौरियों के तो फिर खाने ही होते हैं ना। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। वहाँ का माहौल इतने कट्टरपंथी है कि वहाँ की महिलाओं को खुलकर जीने का भी हक नहीं मिलता है। रिपोर्टरों से लेकर आम लड़कियों तक हर किसी पर इस्लामिक ज्ञान थोपा जाता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही है कि जब वहाँ के सड़कों पर एक महिला रिपोर्टर लोगों से इंटरव्यू लेने के लिए आई तो उसके सवालों को जवाब देने के बजाय वो अपना आसमानी ज्ञान को उस पर थोपने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा बुर्का कहाँ है, तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ के आम लड़कियों को कैसे हर समय डर के रहना पड़ता होगा। इन आसमानी ज्ञान के ठेकेदारों को हर वक्त महिलाओं को कपड़ों पर ही ध्यान रहता है, लेकिन वहीं भारत की महिलाओं को देखिए, यहाँ हर धर्म के महिलाओं को आजादी मिलती है कि वह अपने हिसाब से जी सके। भारत में महिलाओं को सम्मान, अधिकारों के साथ साथ अपने करियर और शिक्षा में भी तरक्की कर रही है। यही वजह है कि अब कई पाकिस्तानी लड़कियां भी भारत में आकर शादी करना चाहती हैं। मैं थप्पड़ मुंह पे लगा दूंगी अगर ऐसे वर्ड दोबारा इस्तेमाल किया तो। तेरे मुंह पे थप्पड़ मार मार के तेरा चेहरा लाल कर दूंगा। मुझे टच ना करे, मुझे टच ना करे। टच नहीं मामा, इसको पकड़ रहा है। लेकिन मेरे हाथ पे टच हो रहा है। आप डिसाइड करेंगे मेरा रहने का हक है या नहीं हक है। नहीं, लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए पैसे कमाने के लिए। ये लोगों को गुमराह करते हैं। पाकिस्तान में पढ़े लिखे हमारी जो गर्ल्स हैं वो जाहिल हो चुकी हैं। बात ठीक करे, कोई भी नहीं करूंगी, ठीक मेरी मर्जी है, मैं पहनूंगी। ऐसे जाहिल अनपढ़ जिन्हें ये तमीज नहीं है लड़की से बात कैसे करते हैं। हम के अंदर तो पीर फकीरी जायज नहीं है, सुने शिर्क के बराबर आ जाती है। कौन पीर फकीर? कुरान पाक पढ़ा? मुझे टच ना करे, मुझे टच ना करे। टच नहीं मामा, इसको पकड़ रहा है। लेकिन मेरे हाथ पे टच हो रहा है। कोई गल नहीं, आप मेरी बेटी बराबर है। देख रहे मैं प्यार दे रहा हूँ बेटे, देख रहे हैं ना आप? हाँ, जाली पीर फकीर भी ऐसे ही करते हैं। वो केड़े पीर लिया हम मेरे को? मैं क्यों लाऊं? तुझी गलत करन दे जे फटाफट। हाँ तो मैं मेरा तो जगह जाली पीर को मैं तो नहीं गई। मैं कहता मामा हुन मैं पीर हां तो तुझी मान लोगे? आप पीर हैं? नहीं अगर आप कहें मैं बन जाऊं पीर तो क्यों कहूंगी? मैं क्यों कहूंगी आपको पीर? मैं क्यों कहूंगी? मैं तो मानती ही नहीं पीर फकीरों को। तो फिर आप रहने का हक ही नहीं है। जब रहने का हक नहीं है, आप डिसाइड करेंगे मेरा रहने का हक है या नहीं हक है। नहीं क्यों मानूं मैं पीरों फकीरों को? क्यों मानूं? एदा मतलब तुही हवाबी जे। ये फिरका वारियत पर आ गए हैं। फिरका वारियत पर आ गए हैं। हां जी, फिरका वारियत पर आ गए हैं। नहीं आया नहीं। तू क्या पीर फकीर ना लटा? नहीं मेरी मर्जी है ना। इस्लाम के अंदर तो आ जाए सर, इस्लाम के अंदर तो पीरी फकीरी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये खड़े होकर पर्सनल अटैक। लो अब बताओ। माँ बाप से बढ़कर कोई पेड़ नहीं है। अब बताएं। हाँ बताएं। देखो जी, इन्होंने किसी को पता नहीं है दीन के बारे। सर आप आ जाए, इनको पता है, ये कह रहे हैं आपको दीन के बारे में नहीं पता। ये
औरत बेकारी है मादल्ला। मैं थप्पड़ मुंह पे लगा दूंगी अगर ऐसे वर्ड दोबारा इस्तेमाल किया तो। ये औरत भड़का रही है तो थप्पड़ खा के जाओगे यहाँ से। तमीज के दायरे में रह करो। इस पर कोई नहीं काटना, कोई नहीं काटना, सारा चलेगा, सारा चलेगा। फोन करने का बच्चा फोन कर। ओ मैं तेरी मुंह के ऊपर थप्पड़ मारूंगा, तेरे मुंह पे थप्पड़ मार मार के तेरा चेहरा लाल कर दूंगा। बाहर मर गया तेरा पी कुत्ते का बच्चा। ये बात सही कर रही है। लेट हिम कॉल। ये साले को मैं बताएं। ठहर जाए एक मिनट। आई एम कॉलिंग ऑन। ये बकवास बंदा है सर। इसको मेरे से बात करें एक यूट्यूबर। मैं ना चल दफा हो, दफा जा यहाँ से। एक मिनट इसको बुलाने दे, इसको मैं बताती हूँ। हो तेरे पीर को तुझे लानत देता हूँ। चले गए हैं वो। सर क्या ऐसे शख्स मुझे बताएं कि क्या मतलब हमारे माशरे को कितना गंदा कर। माशरे में माँ बाप से बढ़कर किसी को दर्जा अल्लाह ने नहीं दिया है। दैट इज द लास्ट एंड फाइनल। And thanks my child. Thank you, thank है कि इन पे इंक्वायरी की जाए। जो टॉर्चर करते हैं, ये शर्माल करते हैं, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को इनको हुकूमत को चाहिए इनको पकड़े और इनको कार्रवाई करे सख्ती से। यही मेरा ईमान खुदा पर है। इन लोगों से मेरा कोई भरोसा नहीं। ख़वातीन से रिक्वेस्ट है अपने आप को सेफ्टिंग रखे, अपने आप को बचा कर रखे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को अल्लाह के भरोसे पे चले, खुदा के भरोसे पे चले। इन लोगों पर मेरा कोई यकीन है, मेरा कोई नहीं, मेरा खुदा पे ईमान है। इन लोगों पर मेरा कोई यकीन नहीं। सर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे जाली पीर फकीर करोड़ों की तादाद में भरे पड़े हैं जो इस्लाम के नाम पर गलत काम करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ इनको पकड़ा जाए, इनको पकड़ के हुकूमत के हवाले किया जाए और उनके पास पूरी सख्ती की जाए। मेरा आप सवाल सुन ले। पाकिस्तान के अंदर ऐसे करोड़ों जाली पीर फकीर भरे पड़े हैं जो इस्लाम के नाम पर गलत काम करते हैं। गलत काम करते हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। ये हुकूमत को चाहिए। ये मेरा DIG से रिक्वेस्ट है, इनकी इंक्वायरी की जाए, अपने ऑर्डर दिए जाए। मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है कि इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके इनको पकड़ा जाए। क्यों करते हैं ऐसे? ये करते हैं सब अपने पैसे कमाने के लिए। ये लोगों को गुमराह करते हैं। मैं इस चीज़ों से बहुत सख्त खिलाफ हूँ, मुझे एलर्जिक है। बाकी ये है कि दूसरा ये रिक्वेस्ट। आप मानते हैं पीरों फकीरों को? मैं अपने खुदा को मानता हूँ। इन चीज़ों से मेरा यकीन नहीं है बिल्कुल। और दूसरी बात है, मैं घर से बेघर हूँ। आप मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है कि मेरा कोई जरिया ऐसा कर दे कि मेरी बेगम भी है, उसके मेरे औलाद नहीं है और मेरे कानों पर आला लगा हुआ, 2 मेरी बीवी को लगे हुए हैं। हम घर से बेघर हैं। मैं इसलिए मैं पर किराए पर रहता हूँ, कभी क्या कभी यहाँ। लेकिन यह है कि मैं अपने खुदा से दुआ करता हूँ अल्लाह परवरदिगार मुझे अपनी जनाब पे दे, मैं किसी के साथ ऐसे ना करूँ। ऐसे पीरों के खिलाफ मैं बहुत सख्त खिलाफ। पाकिस्तान में पढ़े लिखे हमारी जो गर्ल्स हैं वो जाहिल हो चुकी हैं। अपने जो है खावंद को नीचा दिखाने के लिए, जी मेरा खावंद जो है वो मेरे नीचे लग जाए, पीरों के पास चले जाती हैं। और कई ऐसी गर्ल्स हैं जिन्होंने हाई लेवल की एजुकेशन हासिल की, ठीक है, तालीम ज़्यादा हासिल कर ली, घर में बूढ़ी हो गई, मतलब एज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, उन्हें रिश्ते उनके मुताबिक के नहीं मिल रहे। वो भी लड़कियों का ज़्यादा रुझान पीरों फकीरों की तरफ है। और देखा जाए तो ये ऐसे जो दरिंदे हैं, ये जो शाद बाग का हमने वाक़या देखा, छोटी सी लड़की है और 2 जाली पीरों ने दरिंदगी का, मैं कहता हूँ ऐसे। मैंने अपने इंटरव्यू में एक बात की थी कि मीनारे पाकिस्तान देखने के लिए नहीं है, यहाँ पे कम से कम 15-20 जो है ना ये फांसी के फंदे लटका दें और वहाँ पे 2 से 3 आप फांसियाँ दे दें। ये जो जाली पीर हैं, जो ये जो रेपिस्ट हैं, जो रेप कर रहे हैं, पाकिस्तान में रेप करें। आपने देखा होगा कि जाली पीर तो रेप कर ही रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पे हमारे माशरे में जो है जगह जगह पे दरिंदे फिर रहे हैं, जगह जगह पे रेप। ये जानबूझकर एजुकेशन अपने लोगों को नहीं देते हैं, क्योंकि अगर ये एजुकेशन देंगे अपने लोगों को तो उन्हें भारत की असलियत पता चल जाएगी कि भारत के मुसलमानों को कितनी आज़ादी दी जाती है।
कितना सम्मान दिया जाता है, कितना हक मिलती है। ये जानकर खुद ही बगावत करने लगेंगे। और कुछ जाहिल मौलाना मौलवी सालों से अपने लोगों को दिमागों में ये भरते रहे हैं कि इस्लाम ही सबसे बेहतर है, बाकी सब काफिर हैं। और ये भी सिखाते रहे हैं कि तुम काफिरों को मारोगे तो तुमको जन्नत मिलेगी। लेकिन जब पाकिस्तानी लोगों को ये बात पता चल रही है, उन्हें हर तरीके की फैसिलिटी मिलती है, तब जाकर कुछ लोगों की इनकी आंखें खुल रही है। और मोदी जी भी ठीक ही कहते थे कि इनसे लड़ाई करने की, इनसे झगड़े करने की कोई जरूरत नहीं है। ये खुद ही आपस में लड़ेंगे और लड़के खत्म हो जाएंगे। इसीलिए पाकिस्तानी महिलाएं भी ये मानने लगी हैं कि भारत में ही जिंदगी बेहतर है, यहाँ के लोग शांति से और इज्जत से रहते हैं। इसीलिए पाकिस्तानी लड़कियां भारत की ओर आकर्षित हो रही हैं। और खुद भारत की तारीफ करते हुए एक पाकिस्तानी महिला जो बात बोल रही है, उसे सुनकर हर भारतीय को गर्व होने वाला है।